कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण द्वात्रिंशताधिकशततमोऽध्यायः। सेवाचक्र आदि। ईश्वर उवाच। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सेवाचक्रं प्रवक्ष्यामि लाभालाभार्थसूचकं। पिता माता तथा भ्राता दंपती च विशेषतः। तस्मिंश्चक्रे तु विज्ञेयं यो यस्मान् लभते फलम्। षडूर्ध्वा स्थापयेद्रेखा भिन्नाश्चाष्टौ तु तिर्यगाः। कोष्टका पंचत्रिंशच्च तेषु वर्णान् समालिखेत्। स्वरान् पञ्च समुद्धृत्य स्पर्शान् पश्चात् समालिखेत्। ककारादिकरान्ता हीनांगा स्त्री विवर्जयेत्। सिद्धः साध्यः सुसिद्धिश्च अरिर्मृत्युश्च नामतः। अरिर्मृत्युश्च द्वावेतौ वर्जयेत् सर्वकर्मसु। येषां मध्ये यदा नाम लक्ष्यते तु लक्ष्येतु प्रयत्नतः। आत्मपक्षे स्थिताः सत्त्वाः सर्वे ते शुभदायकाः। द्वितीयः पोषकस्यैव तृतीयाश्चार्थदायकः। आत्मनाशश्चतुर्थस्तु पंचमो मृत्युदायकः। स्थानमेवार्थलाभाय मित्रभृत्यादि बान्धवाः। सिद्धः साध्यः सुसिद्धश्च सर्वे ते फलदायकाः। अरिर्मृत्युश्च द्वावेतौ वर्जयेत् सर्वकर्मसु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अकारान्तं यथा प्रोक्तम् ई उ ए विदुस्तथा। पुनश्च वांसकान् वक्ष्ये वर्गाष्टक सुसंस्कृतान्। देवाः अकार वर्गे तु दैत्याः का वर्गमाश्रिताः। नागाश्चैव चावर्गः शूरगन्धर्वाश्च टवर्गजाः। तावर्ग ऋषयः प्रोक्ता प्रवर्गे राक्षसाः स्मृताः। पिशाचाश्च यावर्गे च सावर्गे मानुषाः स्मृताः। देवेभ्यो बलिनो दैत्या दैत्येभ्यः पन्नगास्तथा। पन्नगेभ्यश्च गन्धर्वा गन्धर्वादृशयो वराः। ऋषिभ्यो राक्षसासुरा राक्षसेभ्यः पिशाचिकाः। पिशाचेभ्यो मानुषाः शूरदुर्बलं वर्जयेद् बली। ओम नमः शिवाय। पुनर्मैत्र विभागम तु ताराचक्रम क्रमाच्छृणु। नामाद्यक्षरमृक्षं तु स्फुटं कृत्वा तु पूर्वतः। ऋक्षे तु संस्थितास्तारा नवत्रिका यथा क्रमात्। जन्म संपद्द्विपक्षेमं नासाक्षातार का इमाः। प्रत्यराधनदाषष्ठी नैधमात्र प्रत्यराधनदाषष्ठी नैधना मैत्र के परे। परमैत्रान्तिमा तारा जन्म तारा तु शोभना। संपत्तारा महाश्रेष्ठा पितृतारा तु निष्फला। क्षेम तारा सर्वकार्ये प्रत्यरा अर्धनाशिनी। धनदाराज्यलाभादि नैधना कार्यनाशिनी। मैत्रतारा तु मित्राय परमित्रा हितावह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ताराचक्रम मात्रा वैश्वर संज्ञा स्यान्याम मध्ये क्षिपेत् प्रिये। विंशत्या हरेद भागम यच्छेषं तत्फलं भवेत्। उभयोर्नाम मध्ये तु लक्ष्येच्च धनम हृणं। हीनमात्रा हृणं ज्ञेयं धनम मात्रादिकं पुनः। धनेन मित्रता नृणां ऋणेनैव युदासाता। सेवाचक्रमिदं प्रोक्तं लाभालाभादिदर्शकम्। मेष मिथुनयोः प्रीतिर्मैत्री मिथुन सिंहयोः। तुला सिंहो महामैत्री एवं धनुर्घटे पुनः। मित्र
मित्र सेवां न कुर्वीत मित्रो मीनमृषो मतो। मित्र सेवां न कुर्वीत मित्र सेवां न कुर्वीत मित्रो मीनवृषो मतो। वृष कर्कटयोर्मैत्री कुलीर घटयोस्तथा कन्या वृश्चिकयोरेवं तथा मकर कीटयोः मीन मकरयोर्मैत्री तृतीय एकादशे स्थिता। तुला मेषो महामैत्री द्विविष्टो वृषवृश्चिको। तुला मेषो महामैत्री द्विविष्टो वृषश्चिको। मिथुन धनुषो प्रीति तृतीय एकादशे स्थिता। मृग कुंभकयो प्रीति कन्या मीनौ तथैव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 132वां अध्याय सेवा चक्र आदि कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे पार्वती देवी, अब मैं आपसे सेवा चक्र का प्रतिपादन कर रहा हूँ, जिससे सेवक को सेव्य से लाभ तथा हानि का ज्ञान होता है। पिता, माता तथा भाई एवं स्त्री पुरुष इन लोगों के लिए इसका विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त व्यक्तियों में से किससे लाभ प्राप्त कर सकेगा, इसका ज्ञान वह सेवा चक्र से कर सकेगा। इसका ज्ञान वह सेवा चक्र से ही कर सकता है। सेवा चक्र का स्वरूप वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम को 6 रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को 8 तिरछी रेखाएं खींचें। इस तरह लिखने पर 35 कोष्ठ का सेवा चक्र बन जाता है। उसमें ऊपर के कोष्ठों में 5 स्वरों को लिखकर पुनः स्पर्श वर्णों को लिखें, अर्थात का से लेकर हा तक के वर्णों का न्यास करना चाहिए। उसमें 3 वर्णों इंगा, इया, अड़ा को छोड़कर लिखना चाहिए। नीचे वाले कोष्ठों में क्रम से सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु इनको लिखें। इस तरह लिखने पर सेवा चक्र सर्वांग संपन्न हो जाता है। इस चक्र में शत्रु तथा मृत्यु नाम के कोष्ठ में जो स्वर तथा अक्षर हैं उनका प्रत्येक कार्य में त्याग कर देना चाहिए, परंतु सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, शत्रु तथा मृत्यु नाम वाले कोष्ठों में से किसी एक ही कोष्ठ में यदि सेव्य तथा सेवक के नाम आदि का अक्षर पड़े तो वह सर्वथा शुभ होता है। इसमें द्वितीय कोष्ठ पोषक है, तृतीय कोष्ठ धन संप्रदायक है, चौथा कोष्ठ आत्मनाशक है और 5वां कोष्ठ मृत्यु देने वाला है। इस चक्र से मित्र, नौकर एवं बांधव से लाभ की प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, अर्थात हम किससे मित्रता का व्यवहार करें कि हमें उससे लाभ हो, तथा किसको नौकर रखें जिससे लाभ हो, एवं परिवार के किस व्यक्ति से मुझको लाभ की प्राप्ति होगी, इसका विचार इस चक्र से करना चाहिए। जिस प्रकार अपने नाम का आदि अक्षर तथा विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर सेवा चक्र के किसी एक ही कोष्ठ में पड़ जाए तो वह शुभ होता है, अर्थात उस व्यक्ति से लाभ होगा, यह निश्चित है। यदि पहले वाले 3 कोष्ठों में से किसी एक में अपने नाम का आदि वर्ण पहले वाले 3 कोष्ठों अर्थात सी, सा या सु अर्थात सिद्ध, साध्य या सुसिद्ध में से किसी एक में पड़े और विचारणीय व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर चौथे अथवा 5वें में पड़े तो वह अशुभ होता है। चौथे तथा 5वें कोष्ठ में किसी एक में सेव्य के तथा दूसरे में सेवक के नाम का आदि वर्ण पड़े तो अशुभ ही होता है। हे देवी, आकार आदि वर्णों तथा ताराओं के मध्य सेव्य सेवक का विचार कर रहे हैं। आ वर्ग आ, ई, उ, ए, उ का स्वामी देवता
का वर्ग का, खा, गा, घा, इंगा का स्वामी दैत्य है। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया का स्वामी नाग है। और टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का स्वामी गंधर्व है। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना का स्वामी ऋषि है। और पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा का स्वामी राक्षस है। या वर्ग या, रा, ला, वा का स्वामी पिशाच है। तथा सा वर्ग अर्थात शा, सा, शा, हा का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवता से बलि दैत्य हैं, दैत्य से बलि सर्प है, सर्प से बलि गंधर्व है, गंधर्व से बलि ऋषि है, ऋषि से बलि राक्षस है, और राक्षस से बलि पिशाच है, और पिशाच से भी बलि मनुष्य होता है। इसमें बलि दुर्बल का त्याग करना चाहिए, अर्थात सेव्य सेवक इन दोनों के नामों के आदि अक्षर के द्वारा बलि वर्ग तथा दुर्बल वर्ग का ज्ञान करके बलि वर्ग वाले दुर्बल वर्ग वाले से व्यवहार ना करें। एक ही वर्ग के सेव्य तथा सेवक के नाम आदि का वर्ण रहना श्रेष्ठतम होता है। ओम नमः शिवाय। अब मैत्री विभाग संबंधी तारा चक्र का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। पहले नाम के प्रथम अक्षर के द्वारा नक्षत्र जान लें, फिर 9 ताराओं की 3 बार आवृत्ति करने पर 27 नक्षत्रों की तारा का ज्ञान हो जाएगा। इस तरह अपने नाम के अक्षर का तारा जान लें। 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्यरी, 6 साधक, 7 बध, 8 मैत्र, 9 अति मैत्र। ये 9 ताराएं हैं। इनमें जन्म तारा अशुभ, संपत तारा आदि श्रेष्ठतम और विपत तारा निष्फल होती है। क्षेम तारा को प्रत्येक वर्ग में लेना चाहिए। प्रत्यति तारा से धन क्षति होती है। साधक तारा से राज्य लाभ होता है। बध तारा से कार्य का विनाश होता है। और मैत्र तारा मैत्री कारक है। और अति मैत्र तारा अत्यंत हितकारक होता है। विशेष प्रयोजन, जिस प्रकार सेव्य रामचंद्र, सेवक हनुमान, इन दोनों में भाव कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए हनुमान के नाम के आदि वर्ण हा के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ, तथा राम के नाम के आदि वर्ण रा के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसु से चित्रा की संख्या 8वीं हुई। इस संख्या के अनुसार मैत्र नामक तारा हुई। इसलिए इन दोनों की मैत्री परस्पर कल्याणकारी होगी। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे देवी, अब मैं आपसे तारा चक्र का वर्णन करता हूँ। हे प्रिय, नामाक्षरों के स्वरों की संख्या वर्णों की संख्या को जोड़ देना चाहिए। उसमें 20 का भाग देना चाहिए। शेष से फल को जाने, अर्थात स्वल्प शेष वाला व्यक्ति अधिक शेष वाले व्यक्ति से लाभ उठाता है। जिस प्रकार सेव्य राम तथा सेवक हनुमान, इनमें सेव्य राम के नाम का रा 2, आ 2, मा 5, आ 1, सभी का योग 10 हुआ। उसमें 20 से भाग दिया तो शेष 10 सेव्य का लाभ सेव का हुआ। सेवक हनुमान के नाम के अक्षर हैं हा 4, आ 1, ना 5, ऊ 5, मा 5, आ 2 और ना 5, सभी का योग 27 हुआ। इसमें 20 का भाग दिया तो 7 शेष हुआ। यहाँ पर सेवक के शेष से सेव्य का शेष अधिक है, इसलिए हनुमान जी राम से पूर्ण लाभ उठाएंगे, ऐसा ज्ञान होता है। अधुना हे देवी, अब मैं नामाक्षरों में स्वरों की संख्या के अनुसार लाभ हानि का विचार करते हैं। सेव्य सेवक दोनों के मध्य जिसमें के नामाक्षरों में अधिक स्वर हों वह धनी है, तथा जिसके नामाक्षरों में अल्प स्वर हों वह ऋणी है। धन स्वर मित्रता के लिए तथा ऋण स्वर दासता के लिए होता है। इस तरह लाभ तथा हानि की जानकारी के लिए
सेवा चक्र कहा गया है। शेष मेष मिथुन राशि वालों में प्रीति, मिथुन सिंह राशि वालों में मैत्री तथा तुला सिंह राशि वालों में महामैत्री होती है, किंतु धनु कुंभ राशि वालों में महामैत्री होती है। इसलिए इन दोनों को परस्पर साथ नहीं करनी चाहिए। मीन वृष कर्क कर्क शुभ कन्या वृश्चिक मकर वृश्चिक मीन मकर राशि वालों में मैत्री तथा मिथुन कुंभ तुला मेष राशि वालों की परस्पर महामैत्री होती है। वृश्चिक में परस्पर वैर होता है। मिथुन धनु कर्क मकर कुंभ कन्या मीन राशि वालों में परस्पर प्रीति होती है, अर्थात उपरोक्त दोनों राशि वालों में सेव्य सेवक भाव तथा मैत्री व्यवहार एवं कन्या वर का संबंध सुंदर तथा शुभप्रद होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 132वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सेवा चक्रादि वर्णनम नाम 32 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 33 अध्याय। नाना बलानि। ईश्वर उवाच। ओम नमः शिवाय। गर्भजातस्य वक्ष्यामि क्षेत्राधिपस्वरूपकं नाति दीर्घः कृशः स्थूलः समांगो गौरपैत्तिकः रक्ताक्षो गुणवान् सूरो ग्रहे सूर्यस्य जायते सौभाग्यो मृदुसारस्य जातश्चन्द्रग्रहोदये वाताधिकोतिलुब्धादीर्जातो भूमि भुवो ग्रहे बुद्धिमान् शुभगो मानी जातः सौम्य ग्रहोदये बृहत् क्रोधश्च शुभगो जातो गुरुग्रहे नरः त्यागी भोगी च शुभगो जातो भृगुग्रहोदये बुद्धिमान् शुभगो मानी जातश्चार्की ग्रहे नरः सौम्य लग्ने तु सौम्यः स्यात् क्रूर लग्न के दशाफलं गौरिवक्ष्ये नाम रासो तु संस्थितं गजाश्वाघनधान्यानि राज्यसिरि विपुला भवेत् पुनर्घनागमश्चापि दशायां भास्करस्य तु द्रव्यस्त्रीदा चन्द्रदशा भूमिलाभा सुखं कुजे भूमिर्धान्यं धनं बौधे गजास्वादादि भूमिर्धान्यं धनं बौधे गजास्वादी धनं गुरो खाद्यपान धनं शुक्रे न सनो व्याध्यादि संयुतः स्थान सेवा दिवाध्यानं वाणिज्यं राहुदर्शने वाम नाडी प्रवाहे स्यान्नाम चेद्विषमाक्षरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदा जयति संग्रामे शनि भौमस सैंघिकाः दक्षनाडी प्रवाहेर्के वाणिज्ये चैव निष्फलम् संग्रामे जयमाप्नोति समनामा नरो ध्रुवम् अधश्चारे जयम विद्या दूर्ध्वचारे रणे मृतिम्। ओम हूम ओम ह्रम ओम स्फेम अस्त्रम मोटय ओम चूर्णय ओम सर्वशत्रुम मर्दय ओम ह्रूम ओम ह्रः फट्। सप्तवारं न्यसेन मंत्रं ध्यात्वात्मानं तु भैरवं चतुर्भुजं दशभुजं विंशद्बालात्मकं शुभम् शूल खटग वांग हस्तम तु खडग कट्टारी कोद्यतम भक्षणम पर सैन्यानामात्म सैन्य परांग मुखम सम्मुखम शत्रु सैन्यस्य
सन्मुखं शत्रुसैन्यस्य शतमष्टोत्तरं जपेत जपाङ्गडमरूकाच्छब्दा शस्त्रं त्यक्त्वा पलायते परसैन्यं शृणु भङ्गं प्रयोगेण पुनर्वदे शमशानाङ्गारमादाय विष्ठां चोलूककाकयोः कर्पटे प्रतिमां लिख्य साध्यस्यैवाक्षरं यथा नामाथ नवधा लिख्य रिपोश्चैव यथाक्रमम् मूर्ध्निं वक्त्रे ललाटे च हृदये गुह्यपादयोः पृष्ठे तु बाहुमध्ये तु नाम वै नवधा लिखित मूटये युद्धकाले तु उच्चारित्वा तु विद्यया तार्क्ष्यचक्रं प्रवक्ष्यामि जयार्थं त्रिमुखाक्षरम्। ओम नमः शिवाय। क्षिप ओम स्वाहा तार्क्ष्यात्मा शत्रुरोग विषादिनुत दुष्टभूत ग्रहार्तस्य व्याधितस्यातुरस्य च करोति यादृशं कर्म तादृशं सिद्ध्यते खगात् स्थावरं जंगमं चैव लूतास्य कृत्रिमं विषं तत्सर्वं नाशयामाति तत्सर्वं नाशमायाति साधकस्यावलोकनात् पुनर्ध्यायेन महातार्क्ष्यं द्विपक्षं मानुषाकृतिम्। ओम नमः शिवाय। द्विभुजं वक्रचक्षुं च गजकूर्मधरं प्रभुम् असंख्योरग पादस्य मागच्छन्तं खमध्यतः ग्रसन्तं चैव खादन्तं तुदन्तं चाहवेरिपून् चङ्क्ष्वा हताश्च द्रष्टव्याः केचित् पादैश्च पूर्णिताः पक्षपातैश्च पूर्णिताश्च केचिन्नाष्टाः दिशो दश तार्क्ष्यध्यानान्वितो यश्च त्रैलोक्ये ह्याजयो भवेत् पिच्छकाम तु प्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधनजां क्रियाम्। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रूं पक्षिंक्षिप ओम हूं सः महाबल पराक्रम सर्वसैन्यं भक्षय भक्षय ओम मर्दय मर्दय ओम चूर्णय चूर्णय ओम विद्रावय विद्रावय ओम हूं खः ओम भैरवो ज्ञापयति स्वाहा। अमुं चंद्रग्रहणे तु जपं कृत्वा तु पिच्छिकाम मंत्रयेत भ्रामयेत सैन्यं सम्मुखं गजसिंहयोः ध्यानाद्रावान् मर्दयेच्च सिंहारूढो मृगाविकान् शब्दाद् भङ्गं प्रवक्ष्यामि दूरं मन्त्रेण बोधयेत् मातृनाम चरकं दद्यात् कालरात्र्या विशेषतः शमशान भस्म संयुक्तं मालती चामरी तथा करपासमूलमात्रं तु तेन दूरं तु बोधयेत्। ओम अहे हे महेन्द्री अहे महेन्द्री भंजहि ओम जहि मसानं हि खहि खहि किली किली ओम हूं फट अरेरनाशं दूरशब्दा जप्तया भंग विद्यया अपराजिता चा धत्तुरस्ताभ्याम तु तिलकेन हि ओम किली किली बिलि ओम किली किली बिकली इच्छा किली भूतहनि शंखिनी उमे दंड हस्ते रौद्री माहेश्वरी उल्कामुखी ज्वालामुखी शंकुकर्णे शुष्क जंघे लंबुसे हर हर सर्व दुष्टान खन खन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। ओम किली किली बिकिली इच्छा किली भूतहनि शंखनी उमे दंडहस्ते रौद्री माहेश्वरी उल्कामुखी ज्वालामुखी शंकुकर्णे शुष्क जंघे लंबुसे हर हर सर्व दुष्टान खन खन। ओम यन्माम निरीक्षये देवी तांस्तान महोदय ओम रुद्र हृदये स्थिता रौद्री सौम्येन भावेनात्मरक्षां तत्कुरुः स्वाहा। ओम नमः शिवाय।
बाह्यतो मात्र संलिख्य सकलाकृति वेष्टिताः नागपत्रे लिखे द्विद्वाम सर्व कामार्थ साधिनीम हस्ताद्यैर्धारिता पूर्वं ब्रह्मरुद्रेन्द्र विष्णुभिः गुरु संग्राम काले तु विद्यया रक्षिता सुरा रक्षया नारसिंह्या च भैरव्या शक्तिरूपया सर्वे त्रैलोक्य मोहिन्या गौर्या देवासुरे रणे बीज संपुटितं नाम कर्णिकायां दलेषु च पूजा क्रमेण चांगानि रक्षा यंत्रम स्मृतं शुभे मृत्युंजयं प्रवक्ष्यामि नाम संस्कार मध्यगम कलाभिवेष्टितं पश्चात सकारेण निबोधितं जकारम बिंदु संयुक्त मोंकारेण समन्वितं दकारोदर मध्यस्थं बकारेण निबोधितं चंद्र संपुट मध्यस्थं सर्वदुष्ट विमर्दकम् अथवा कर्णिकायां चालिखे नाम चाकारणम् पूर्वे दले तथोंकारं स्वादक्षे चोत्तरे लिखेत अग्नेयादौ चाहूंकारो दले षोडशके स्वरान् चतुरस्त्रिंशद्दले कद्यान् बाह्ये मंत्रं च मृत्युजित लिखे द्वय भूर्जपत्रे तु रोचना कुंकुमेन च कर्पूरचन्दनाभ्यां च श्वेतसूत्रेण वेष्टयेत् असिक्थकेन परिच्छाद्य कलशोपरि पूजयेत् अन्यत्र अंत्रस्य धारणा द्रोगा साम्यन्ति रिपवो मृति विद्याम तु लिखे अन्त्यस्य धारणा द्रोगा सम्यन्ति रिपवो मृतिः विद्याम तु बेलखीम वक्ष्ये विप्रयोगो मृतेर्हरिम्। ओम नमः शिवाय। ओम आम बातले बितले बिडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्भवो वायुदेवेन खीली आह जी हाजा मई बाह इत्यादि दुख नित्य कंठोच्चैर मुहूर्तान्वया अह माम यस्मः मुपाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। ओम नमः शिवाय। आम बातले बिडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्भवो वायुदेवेन खीली आह जी हाजा मई वाहा इत्यादि दुख नित्य कंठोच्चैर मुहूर्तान्वया अहमाम यस्मः मुपाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। ओम नमः शिवाय। नौ दुर्गा सप्त जप्तान मुखस्तंभो मुखस्थितात् ओम चंडी ओम हूं फट स्वाहा गृहीत्वा सप्त जप्तम तु खड्ग युद्धे पराजितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 133वां अध्याय नाना प्रकार बल विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा हे देवी पार्वती, अब मैं आपसे सूर्य आदि ग्रहों की राशियों में उत्पन्न हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशांग, कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न पर जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक बात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का
जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। हे देवी गौरी, अब मैं आपसे नाम राशि के अनुसार सूर्य आदि ग्रहों का दशा फल कह रहा हूँ। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति और धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति हो जाती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गोदुग्ध आदि पान के साथ धन लाभ होता है। शनि की दशा में विविध तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वास स्थान चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसमें युद्ध करने से विजय की प्राप्ति होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, परंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय की प्राप्ति होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। क्षमा कीजिएगा। ओम हूंग ओम हूम ओम स्फेम अस्त्रम मोटय ओम चूर्णय चूर्णय ओम सर्वशत्रु मर्दय मर्दय ओम हूम ओम ह्रः फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, खंग और कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेवा से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख कथित मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय अन्य प्रयोग बतलाता हूँ। शमशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े तथा शत्रु की प्रतिमा लिखें और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखें। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा उपरोक्त मंत्र पढ़ने से विजय की प्राप्ति होती है। हे देवी, अब मैं विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर तार्क्ष चक्र को आपसे कह रहा हूँ। क्षिप्र ओम स्वाहा तार्क्ष्यात्मा शत्रु रोग विषादिनुत। इस मंत्र को तार्क्ष चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक तरह के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहें सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर, जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं। पुनः महातार्क्ष का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 आँख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंखों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिनकी चोंच से मरे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंखों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा वह तीनों लोकों
लोकों में अजेय होकर रहेगा, वह तीनों लोकों में अजेय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कभी भी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। ओम नमः शिवाय। हे देवी, अब मैं मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। ओम ह्रूंग पच्छे निक्षिप, ओम हूंग सह महाबल पराक्रम सर्व सैन्यम भक्षय भक्षय, ओम मर्दय, ओम चूर्णय चूर्णय, ओम विद्रावय विद्रावय, ओम हूं खः, ओम भैरवो ज्ञापयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध कर लेने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी भगा सकता है। मंत्र के ध्यान से उसके शब्द का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरी के समान शत्रुओं को भी मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रुनाश का उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ। काल रात्रि अश्विन शुक्लाष्टमी में मातृकाओं को चरु संप्रदान करना चाहिए और शमशान की भस्म, मालती पुष्प, चामरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करना चाहिए। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री, अहे महेंद्री भंजहि, ओम जहि मसानम ही खाही खाही, किली किली, ओम हूम फट। यह भंग विद्या का जप करके, इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से, अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। ओम किली किली बिकिली, इच्छा किली, भूतहनी, शंखिनी, उमे, दंडहस्ते, रौद्री, माहेश्वरी, उल्का मुखी, ज्वाला मुखी, शंकुकर्णे, शुष्क जंघे, अलम्बुसे, हर हर सर्वदुष्टन खन खन, ओम यन्मान निरीक्षयेद देवी तास्तान मोहय, ओम रुद्रय हृदये स्थिता रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षाम तथा कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर बाहर में मातृकाओं को लिखें। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र के हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। हे देवी, रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नारसिंही शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा इससे की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज ह्रीम मंत्र से संपुटित अपना नाम लिख देना चाहिए। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करना चाहिए। इस तरह लिखने पर हे शुभे रक्षा यंत्र बन जाता है। अधुना इन्हीं संस्कारों के मध्य मृत्युंजय मंत्र को कह रहा हूँ, जो सब कलाओं से परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो जाता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओंकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखें, पुनः धकार के पेट में वकार को लिखें, उसको चंद्र बिंदु से अंकित करना चाहिए, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। गोरोचन कुंकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओंकार लिखें। आग्नेय आदि कोणों में हुंकार लिखें। उसके ऊपर 16 दलों का कमल बनावें। उसके दलों में आकार आदि 16 स्वरों को लिखें। फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनावें। उनके दलों में का से लेकर छ तक अक्षरों को लिखें। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से बेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करना चाहिए। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत हो जाते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अधुना
भेलखी विद्या को मैं आपसे कह रहा हूँ, जो वियोग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। ओम बातले बितले बिडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्भयो वायुदेवेन खीली आजी हाजा मयी वाह इहादि दुख नित्य कंठो चैर मुहूर्तान्वया अहमाम यस्मः मुपाडी ओम भेलखी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जपने से शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हूम फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खंग युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 133वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते युद्ध जयार्णवे नाना बल वर्णनम नाम 33 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 34 अध्यायः त्रैलोक्य विजय विद्या। ओम नमः शिवाय। ईश्वर वाचो त्रैलोक्य विजयाम वक्ष्ये सर्वयंत्र विमर्दिनीम ओम हूं छूं ह्रूं ओम नमो भगवती दंष्ट्रिणी भीम वक्त्रे महोग्र रूपे हिली हिली रक्त नेत्रे किली किली महानिश्वने कुलु ओम निर्मांसे कट कट गोन साभरणे चिली चिली सब माला धारिणी द्रावय ओम महारौद्री सार्द्र चर्म कृताच्छदे विजृंभ ओम नित्याशिलता धारिणी भ्रकुटी कृतापांगे विषम नेत्र कृतानने बसा मेदो विलिप्त गात्रे कह कह ओम हस हस क्रुद्ध क्रुद्ध ओम नील जीमूत वर्णे भ्रामालाकृताभरणे विस्फुर ओम घंटार वाव कीर्ण देहे ओम सिंस्थे रुण वर्णे ओम हरांग ह्रीं ह्रंग रौद्र रूपे हूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं हरूमोमाकर्ष ओम धून धून ओम हें हः खः वज्रणी भिंद ओम महाकाये छिंद ओम कारालिनी किटी किटी महाभूत माता सर्वदुष्ट निवारिणी जये ओम विजये ओम त्रैलोक्य विजये हुम फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रूं छूं ह्रूं ओम नमो भगवती दंष्ट्रिणी भीम वक्त्रे महोग्र रूपे हिली हिली रक्त नेत्रे किली किली महानिश्वने कुलु ओम निर्मांसे कट कट गोन साभरणे चिली चिली सबमाला धारिणी द्रावय ओम महारौद्री सार्द्र चर्म कृताच्छदे विजृंभ ओम नित्याशिलता धारिणी भ्रकुटी कृतापांगे विषम नेत्र कृतानने बासा मेदो विलिप्त गात्रे कह कह ओम हस हस क्रुद्ध क्रुद्ध ओम नील जीमूत वर्णे भ्रामालाकृताभरणे विस्फुर ओम घंटारवाव कीर्ण देहे सिंस्थे रुण वर्णे ओम ह्रां हीं ह्रं रौद्र रूपे हूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्रूमोमाकर्ष ओम धून धून ओम हे हः खः वज्रणी भिंद ओम महाकाये छिंद ओम करालिनी किटी किटी महाभूत माता सर्वदुष्ट निवारिणी जये ओम विजये ओम त्रैलोक्य विजये हूं फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय।
ओम ह्रूं छूं ह्रूं ओम नमो भगवती दंष्ट्रणी भीम वक्त्रे महोग्र रूपे हिली हिली रक्तनेत्रे किली किली महानिश्वने कुलु ओम निर्मांसे कट कट गोनसाभरणे चिली चिली सबमाला धारिणी द्रावय ओम महारौद्री सार्द्र चर्म कृताच्छदे विजृंभ ओम नित्याशिलता धारिणी भ्रकुटी पांगे विषम नेत्र कृतानने बसा मेदो विलिप्त गात्रे कह कह ओम हस हस क्रुद्ध क्रुद्ध ओम नील जीमूत वर्णे भ्रामाला कृताभरणे विस्फुर ओम घंटार वावकीर्ण देहे ओम संस्थे ऋणवर्णे ओम ह्रां ह्रीं ह्रं रौद्र रूपे हूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्रूमोमाकर्ष ओम धून धून ओम हे हः खः वज्रणी भिंद ओम महाकाये छिंद ओम करालिनी किटी किटी महाभूत मातः सर्वदुष्ट निवारिणी जये ओम विजये ओम त्रैलोक्य विजये हूम फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नीलवर्णं प्रेत संस्थां विंशहस्तां यये जये न्यासं कृत्वा तु पंचांगं रक्तपुष्पाणि होमयेत् संग्रामे सैन्यभंगः स्यात् त्रैलोक्य विजया पठात् ओम बहुरूपाय स्तंभय स्तंभय ओम मोहय ओम सर्वशत्रून्द्रावय ओम ब्रह्माणामाकर्षय विष्णुमाकर्षय ओम महेश्वरमाकर्षय ओम इंद्रम टालय ओम पर्वतांश्चालय सप्त सागरांशोषय ओम छिंद छिंद बहुरूपाय नमः भुजंगम नाम मृतमूर्तिं संस्थम विद्याधरिं तत ओम बहुरूपाय स्तंभय स्तंभय ओम मोहय ओम सर्वशत्रून्द्रावय ओम ब्रह्माणामाकर्षय ओम विष्णुमाकर्षय ओम महेश्वरमाकर्षय ओम इंद्रमटालय ओम पर्वतांश्चालय ओम सप्तसागरंशोषय ओम छिंद छिंद बहुरूपाय नमः भुजंगमं नाम मृतमूर्ति संस्थम विद्याधरिं ततः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 134वां अध्याय त्रैलोक्य विजया विद्या। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर शिव शंकर जी ने कहा, हे देवी पार्वती, अब मैं समस्त यंत्रों मंत्रों को नष्ट करने वाली त्रैलोक्य विजया विद्या का आपसे वर्णन कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ओम ह्रूं छूं ह्रं ओम नमो भगवती दंष्ट्रणी भीमवक्त्रे महोग्र रूपे हिली हिली रक्तनेत्रे किली किली महानिश्वने कुलु ओम विद्युज्य हुए कुलु ओम निर्मांसे कट कट गोनसाभरणे चिली चिली सबमाला धारिणी द्रावय ओम महारौद्री सार्द्र चर्म कृताच्छदे विजृंभ ओम नित्याशिलिता धारिणी भ्रकुटी कृतापांगे विषम नेत्र कृतानने बसा मेदो विलिप्त गात्रे कह कह ओम हस हस क्रुद्ध क्रुद्ध ओम नील जीमूत वर्णे भ्रामाला कृताभरणे विस्फुर ओम घंटा वाकीर्ण देहे सिंहस्थे ऋणवर्णे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौद्र रूपे ह्रूं ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं ह्रं मोमाकर्ष ओम धून धून ओम हे हः स्वः खः वज्रणी ह्रूं छूं छां क्रोध रूपिणी प्रज्वल प्रज्वल भीम भीषणे भिंद ओम महाकाये छिंद ओम करालिनी किटी किटी महाभूत मातः सर्वदुष्ट निवारिणी जये ओम विजये ओम त्रैलोक्य विजये ह्रूं फट स्वाहा।
ओम ह्रूम छूम ह्रूम ओम। बड़ी बड़ी दाढ़ों से जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, उन महोग्र रूपणी भगवती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। वे रणांगण में स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करें। हे लाल नेत्रों वाली देवी, किलकारी कीजिए। भीमनादिनी कुलु ओम। विद्युज्य हुए कुलु ओम। मांसहीन शत्रुओं को आच्छादित कीजिए। भुजंग मालिनी वस्त्राभूषणों से अलंकृत होइए। सब माला विभूषिते शत्रुओं को खदेड़िए, भगाइए। ओम। शत्रुओं के रक्त से सने हुए चमड़े के वस्त्र धारण करने वाली महाभयंकरी अपना मुख खोलिए। ओम। नृत्य मुद्रा में तलवार धारण करने वाली, टेढ़ी भौहों से युक्त, तिरछे नेत्रों से देखने वाली, विषम नेत्रों से विकृत मुख वाली, आपने अपने अंगों में मज्जा और मेदा को लपेट रखा है। ओम। देवी अट्टहास कीजिए, हंसिए, क्रुद्ध होइए। ओम। नीलमेष के समान वर्ण वाली मेधमाला को आभरण रूप में धारण करने वाली विशेष रूप से प्रकाशित होइए। ओम। घंटा की ध्वनि से शत्रुओं के शरीरों की धज्जियां उड़ा देने वाली। ओम। सिंसिते रक्तवर्णे। ओम। ह्रांग ह्रीं ह्रूंग रौद्र रूपे। ह्रूंग ह्रीं क्लीं। ओम। ह्रीं ह्रूंग ओम। शत्रुओं का आकर्षण कीजिए, उनको हिला डालिए, कपा डालिए। ओम। हें हा खा वज्रहस्ते। ह्रूंग छूंग छाम क्रोध रूपिणी प्रज्वलित होइए। ओम। महाभयंकर को डराने वाली, उनको चीर डालिए। ओम। विशाल शरीर वाली देवी, उनको काट डालिए। ओम। विशाल शरीर वाली देवी, उनको काट डालिए। ओम। कराल रूपे शत्रुओं को डराइए। महाभयंकर भूतों की जननी, समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली जय। ओम। विजये। ओम। त्रैलोक्य विजये। हूम फट स्वाहा। विजय के उद्देश्य से नीलवर्णा प्रेताधिरूढ़ा त्रैलोक्य विजया विद्या की 20 तथा ऊंची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। पंचांग न्यास करके रक्त पुष्पों का हवन करना चाहिए। इस त्रैलोक्य विजया विद्या के पठन से इस समर भूमि में शत्रु की सेनाएं पलायन कर जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो बहुरूपाय स्तंभय ओम मोहय। ओम सर्व शत्रून द्रावय। ओम ब्रह्मांडमाकर्षय टालय। ओम पर्वतांश्चालय। ओम सप्त सागरान् शोषय। ओम छिंद बहुरूपाय नमः। ओम अनेक रूप को नमस्कार है। शत्रु का स्तंभन कीजिए। ओम सम्मोहन कीजिए। ओम सब शत्रुओं को खदेड़ दीजिए, भगा दीजिए। ओम ब्रह्मा का आकर्षण कीजिए। ओम विष्णु का आकर्षण कीजिए। ओम महेश्वर का आकर्षण कीजिए। ओम इंद्र को भयभीत कीजिए। ओम पर्वतों को विचलित कीजिए। ओम सातों समुद्रों को सुखा डालिए। ओम काट डालिए। हे देवी, आपके अनेक रूपों को नमस्कार है। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें शत्रु को स्थित हुआ जाने, अर्थात उसमें शत्रु को स्थित होने की भावना करनी चाहिए। उस मूर्ति में स्थित शत्रु का ही नाम भुजंग है। ओम बहुरूपाय इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शत्रु के विनाश के लिए कथित मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शत्रु का अंत होना आवश्यक है, निश्चित है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 134वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते युद्ध जयार्ण वीय त्रैलोक्य विजय विद्या वर्णनम नाम चतुस्त्रिंशताधिकशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।